सबसे पहले आज हम लाइन की कमांड देखेंगे, उसके बाद पॉलीलाइन की कमांड देखेंगे, फिर सर्कल की कमांड देखेंगे। सर्कल में हम फिर उसके बाद हम रेक्टेंगुलर की कमांड देखेंगे। तो सबसे पहले आपने ड्राइंग को ओपन करना है। ड्राइंग को ओपन करने के बाद आपने यूनिट की सेटिंग करनी है। यूनिट की सेटिंग करने के बाद आपने अब जिस तरह से मैंने पहली वीडियो में आपको यूनिट सेटिंग की और बाद वाली जो सेटिंग बताई थी उस मुताबिक आप अपनी सेटिंग रख के अपनी ड्राइंग शुरू करेंगे। आज मैं स्टार्ट न्यू करूँगा और यहाँ पे मुझे एक यूनिट की सेटिंग करनी पड़ेगी और बाकी सारी चीज़ें तो ऑलरेडी मैंने यूनिट्स की सेटिंग कर रखी है। तो ये वाली मैं ड्राइंग ओपन कर लेता हूँ। ये वाली मेरे पास ड्राइंग ओपन हो गई है। सबसे पहले आपको बताएंगे कि लाइन की कमांड किस तरह से लाइन की कमांड डालते हैं और लाइन ड्रा करते हैं। तो आप अपने लैपटॉप के ऊपर, अपने कंप्यूटर के ऊपर जो आपका कीबोर्ड है वहाँ पे आप L प्रेस करेंगे तो वो लाइन की कमांड देगा। L इंटर करेंगे और फिर आप इंटर प्रेस करेंगे। तो ये हमारे पास लाइन की कमांड हो गई है। अब आप उस ड्राइंग के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने ये देखें, ये आप यहाँ पे लाइन ड्रा कर सकते हैं। लाइन कितनी ड्रा करनी है ये आपके पास डिमेंशंस एज पर आपकी ड्राइंग्स आप इंटर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं 100 mm इंटर करता हूँ। तो 1 mm लिख के मैं टाइप करके मैं अपने कीबोर्ड से इंटर करूँगा तो ये 100 mm की मेरे पास एक लाइन ड्रा हो गई है। इसको मैं जूम इन भी कर सकता हूँ, जूम आउट भी कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने 100 mm की, अगर 200 mm की आपकी एज पर रिक्वायरमेंट जितनी है आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लाइन की जो डिमेंशन है वो डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं 300 डालना चाह रहा हूँ तो 300 mm जो है फिर इंटर प्रेस करूँगा तो ये 300 mm की जो है मेरे पास एक लाइन ड्रा हो गई है। आपने इसमें सेटिंग देख लेनी है जो कि आपको स्नैप्स मैंने बताए थे। तो ये सबसे पहले जो है ये आर्थो है, ठीक है। आर्थो आपने ऑन रखना है अगर सीधी लाइन ड्रा कर रही है तो। उसके बाद आपने ये वाली जो है 49 एंगल पे ये वाला भी आपने वो रखना है, चेक इन रखना है। ये वाला भी चेक इन रखना है। ये वाली इसकी मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, ये वाली आपको सेटिंग सिखा दूंगा। सबसे इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट कमांड पे क्लिक करें। पहला तरीका ये था कि आप L प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से और लाइन ड्रा हो सकती है। और दूसरा तरीका ये है कि ये जो ऊपर टैब दिया हुआ है इस टैब के ऊपर ये जो लाइन है यहाँ पे आप जाके क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपकी कमांड जो है वो इंटर हो चुकी है और आप जस्ट अपनी ड्राइंग पे ऊपर जाके क्लिक करेंगे और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लाइन की डिमेंशन डाल के आप लाइन ड्रा कर सकते हैं। दो ये तरीके हैं। उसके बाद ये हो गया लाइन। लाइन के बाद है पॉलीलाइन। पॉलीलाइन भी एक लाइन होती है, लेकिन पॉलीलाइन और लाइन में क्या फ़र्क है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप PL टाइप करेंगे तो ये पॉलीलाइन आएगी और इंटर करेंगे तो ये आपकी कमांड आपके कर्सर के ऊपर डली हुई है और आप अपनी ड्राइंग के ऊपर क्लिक करके पॉलीलाइन ड्रा कर सकते हैं। 100 मैंने टाइप किया, उसके बाद इंटर किया, फिर 100 की वैल्यू दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये है मेरे पास एक, मैंने इस तरह की एक फिगर ड्रा कर ली है। अब मैंने पहले लाइन की ड्रा की थी और उसके बाद अब मैंने पॉलीलाइन की ड्रा की है। तो लाइन और पॉलीलाइन में क्या डिफरेंस है ये अब नोट कर ले कि जब मैं जाके अपनी लाइन जो मैंने पहले ड्रा की थी उस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरी एक लाइन सेलेक्ट हुई है। अगर मैं जाके ये पॉलीलाइन के ऊपर सेलेक्ट करता हूँ, ये देखें पूरा जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया था उस पर जाके ये क्लिक हुआ है। दरमियान में कोई कट वट नहीं है और पूरा एक इमेज ही कलेक्ट हुआ है। मिसाल के तौर पे अगर यही इमेज मैं अपनी एक लाइन के हिसाब से बनाता तो वो जो लाइन के हिसाब से मैं बनाता तो वो मेरे पास एक लाइन ही सेलेक्ट होती है। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखें एक लाइन सेलेक्ट हुई है और अगर मैं इसके ऊपर जाके क्लिक करूँगा देखें ये मेरे पास पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुआ है। तो ये इसका डिफरेंस है लाइन और पॉलीलाइन में। और थर्ड वन है हमारे पास सर्कल। जब हम सर्कल की कमांड देंगे वो भी अपने मेन टैब में जाके सर्कल पे क्लिक करके आप अपना सर्कल अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना सकते हैं। और दूसरा है अगर आप सर्कल ड्रा करना चाहते हैं तो उसका जो है वो कमांड है C।
इंटर दबाएंगे आप, यहाँ पे अपनी ड्राइंग के ऊपर क्लिक करके आपने जितने रेडियस बताया गया यहाँ पे, तो रेडियस का आप जितना रखेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने 100 रेडियस रखना है तो ये 100 रेडियस आ जाएगा। तो जब मैं अपने सर्कल पे जाके क्लिक करूंगा, देखें मेरे पास दरमियान सेंटर भी वो दिखा रहा है, क्योंकि मैंने स्नैप से वो सेंटर भी ओपन किया हुआ है। अब मैं लाइन ड्रा करना चाह रहा हूँ, अब इस सर्कल के ऊपर मैं फॉर एग्जांपल मैं लाइन ड्रा करता हूँ, तो ये देखें जब मैं सर्कल के ऊपर अपना कर्सर लेके गया हूँ तो सेंटर में जाके उसने सेंटर भी दिखाया है। ठीक है, अब ये वाला क्योंकि मैंने स्नैप से ओपन किया हुआ है। नेक्स्ट जो है सर्कल्स भी डिफरेंट टाइप्स के हैं, और ये वाली उसके टेंजेंट सर्कल है कि आपका टेंजेंट सर्कल एक ड्रा होगा, इसी तरह से डिफरेंट्स हैं, ये आगे आपको चल के बताएंगे। और चौथी जो कमांड है वो है रेक्टेंगुलर की। रेक्टेंगुलर की कमांड जो है वो आप उसी तरह सेम एज इट इज़ है, जस्ट यहाँ पे आपने जाके क्लिक करना है रेक्टेंगुलर, और आपने अपनी ड्राइंग के ऊपर क्लिक करना है और अपना एक्स की वैल्यू लिखनी है। मिसाल के तौर पे 200 मैंने लिखना है एक्स की वैल्यू, उसके बाद मैंने कॉमा इंटर करना है, फिर मैंने 200 लिखना है, क्योंकि मैं एक्स की वैल्यू भी 200 रख रहा हूँ और वाई की वैल्यू 200 रख रहा हूँ। ये मेरे पास एक स्क्वायर टाइप की जो है वो ड्राइंग बन गई है। तो ये स्क्वायर टाइप की जो इमेज बनी है, जो ऑब्जेक्ट बना है, इस स्क्वायर के अंदर मैं अपनी ड्राइंग भी बना सकता हूँ। ठीक हो गया, ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर की कमांड थी। इसमें जो एक्स की वैल्यू भी देते हैं, एक्स की वैल्यू देने से पहले आप रेक्टेंगुलर की कमांड डालेंगे। रेक्टेंगुलर की वही दो तरीके हैं, REC रेक्टेंगुलर, ये आप इंटर करें, ये वाली भी हमारे पास हो गई है कमांड इंटर। और दूसरा तरीका क्या है, मेन टैब पे जाके आपने रेक्टेंगुलर पे जाके क्लिक करना है और ये वो इंटर कर लेना है। अब रेक्टेंगुलर की भी डिफरेंट वो है, एक रेक्टेंगुलर है और एक पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन बनाना चाहते हैं तो पॉलीगॉन जो है वो ड्रा कर सकते हैं, या रेक्टेंगुलर बनाना चाहते हैं तो रेक्टेंगुलर ड्रा कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना काफ़ी, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट कमांड्स जो ऑटोकैड की मेन कमांड्स हैं वो उसका बताएंगे। और मेरे इस पेज को और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतना मेरा ज़्यादा हौसला बढ़ेगा, और आपको जो है वो इस तरह हम वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस मुहैया करते रहेंगे।